Hello students, question number 19 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, let A is a set जिसमें 1, 3, 4, 6 and 9 elements है. B में 2, 4, 5, 8 and 10 है. Let R be a relation defined on A cross B. कुछ इस तरीके से है जहाँ पर A1 सेलेक्ट करना है मुझे. A1 शुड बी लेस देन इक्वल टू B2 होगा और B1 इज लेस देन इक्वल टू A2 होगा. तो यहाँ पर हम दोनों का पेयरिंग, इन दोनों का पेयरिंग अलग से देख लेते हैं, इन दोनों का पेयरिंग अलग से देख लेते हैं. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे इस सेट आर में. तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों के लिए बात करूँ अगर, तो A1 अगर मान लो 1 हुआ, अगर A1 1 हुआ तो B2 को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास इधर 5 चॉइसेस होंगी. कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग 5 चॉइसेस होंगी मेरे पास फॉर B2. ठीक है. फिर अगर मान लो A1 इज इक्वल टू 2 हुआ, सॉरी 3 हुआ, क्योंकि 2 तो नहीं होगा, डायरेक्टली 3 होगा. और अगर 3 हुआ तो 3 के केस में बाकी 4 चॉइसेस हो सकती है, 2 में नहीं रह सकता, फिर तो 4 चॉइसेस हो जाएगी. फिर अगर A1 का वैल्यू इक्वल टू मैं 4 लेता हूँ, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर मेरे पास एक सेकेंड, अगर मैंने 4 लिया A1 का वैल्यू, तो A1 शुड बी लेस देन B2. तो B2 के लिए मेरे पास जो चॉइस होगी बेसिकली, अगर ये 4 लिया तो हाँ 3 ही चॉइसेस बचेगी मेरे पास. तो टोटल 3 चॉइसेस में ले लूँगा. लेकिन A1 अगर मैं 4 लेता हूँ तो लेस देन इक्वल टू साइन है, इस वजह से 4 भी ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं, तो यानी कि 4 चॉइसेस हो जाएगी बेसिकली. फिर से A1 का वैल्यू अगर 6 लेंगे तो इस सिचुएशन में ये तीनों नंबर्स नहीं ले पाएंगे, सिर्फ 2 नंबर्स ले पाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 चॉइसेस होगी. फिर A1 का वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही चॉइस होगी, सिर्फ 10 ही ले पाऊँगा मैं B2 का वैल्यू. तो टोटल चॉइसेस यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 वेज हो जाएंगे A1 और B2 को सिलेक्ट करने के. सेम वे में अगर मैं इन दोनों के लिए बात करूँ तो B1 का वैल्यू अगर स्टार्टिंग करूँ 2 से, तो 2 से ही स्टार्ट कर सकता हूँ. तो B1 का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो A के लिए मेरे पास चॉइसेस होगी A2 के लिए बेसिकली. तो A2 के लिए टोटल अगर मैंने यहाँ से 2 लिया है तो मुझे A2 बड़ा ही लेना पड़ेगा, नहीं कि 4 चॉइसेस लेनी पड़ेगी यहाँ से. तो यहाँ पर 4 चॉइसेस होगी. B1 इज इक्वल टू अगर मैंने 4 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग A2 की मेरे पास टोटल, यहाँ से अगर 4 लिया है तो मैं B1 जो है छोटा रखना चाहता हूँ, तो हाँ A2 जो है बड़ा ही लेना पड़ेगा, यानी 3 नहीं ले सकता, 4 ले सकता हूँ, इक्वल टू भी चलेगा, यानी कि 3 चॉइसेस हो जाएगी बेसिकली यहाँ से, ये 3 नंबर्स. तो ये यहाँ से इतना आ गया, यहाँ से ये 3 चॉइसेस आ गई. अगर B1 का वैल्यू इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, जो कि है मेरे पास नेक्स्ट नंबर, तो अगर 5 लूँगा तो यहाँ पर 6 और 9 ही मेरे पास चॉइसेस बचेगी, यानी कि A2 के लिए मेरे पास टोटल 2 चॉइसेस बचेगी. B1 इज इक्वल टू अगर मैंने 8 ले लिया तो 8 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक चॉइस बचेगी, यानी कि 9 ले सकता हूँ सिर्फ मैं, उसके अलावा और कोई नहीं ले सकता. उसके बाद फिर अगर B1 का वैल्यू मैंने 8 के बाद 10 लिया तो A2 का मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, क्योंकि A2 मुझे बड़ा रखना है और 10 अगर इधर से लिया तो इधर 10 से बड़ा नंबर कोई है ही नहीं. तो यहाँ अगर काउंटिंग करें तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 हो जाएगा 10. तो टोटल यहाँ से 10 वेज आ रहे हैं इनको सिलेक्ट करने के. तो टोटल वेज हो जाएंगे 16 × 10, यानी कि 160 वेज हो जाएंगे, विच इज़ दी ऑप्शन सेकेंड. थैंक यू.